नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा सुनिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को नागनाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह गुजरात के द्वारका में नागेश्वर गांव में स्थित है। नागेश्वर महादेव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है और ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इस ज्योतिर्लिंग की पूजा और इसका रुद्राभिषेक किया था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में महादेव के साथ माता पार्वती को नागेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। शिव पुराण के श्रीकोटि रुद्र संहिता के मुताबिक प्राचीन काल में दारुक नाम का एक दानव हुआ। उसकी पत्नी का नाम दारुका था। दोनों दुर्गा जी के द्वारा दिए गए सुंदर वन में रहा करते थे। वो वन पश्चिमी समुद्र के तट पर स्थित था और वहां के निवासी इन दोनों के उपद्रवियों से बहुत दुखी थे। वे सभी मिलकर और ऋषि के पास गए और उनसे अपना दुख साझा किया। और ऋषि बोले कि आप लोग घबराओ नहीं। जब दानव जीवों की हिंसा और यज्ञ में बाधा डालने लगते हैं तब इनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ऋषि उनके कल्याण के लिए तपस्या करने लगे। देवताओं को जब पता चला कि और ऋषि ने राक्षसों को शाप दिया है तो सभी युद्ध के लिए आ गए। देव दानवों में भयंकर युद्ध होने लगा। दारू की पत्नी दारुका ने अपने पूर्वकालीन वरदान के प्रभाव से इस नगर को उठाकर समुद्र में स्थापित कर दिया। दैत्य लोग सुखपूर्वक वहां निवास करने लगे। एक दिन दारुका समुद्र से निकलकर पृथ्वी पर आई और उसने देखा कि एक नाव असंख्य मनुष्यों से भरी हुई समुद्र पर तैर रही है। उसने दानवों को बुलाकर सबको बंदी बना लिया। उन बंदियों में एक वैश्य भी था जिसका नाम सुप्रिय था। उसने कैद में रहकर शिवजी की आराधना प्रारंभ की। इसके देखा देखी अन्य कैदी भी शिवजी की आराधना करने लगे। उन लोगों को पूजन करते 6 महीने बीत गए। एक दिन दारू के किसी दूत ने उन्हें शिव पूजन करते देख लिया और इस पर दारूक ने वैश्य के पास आकर पूछा, तू किसकी पूजा कर रहा है? यह पूजा किस कारण से कर रहा है? यदि तू सच सच बता देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा। वैश्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। राक्षस वैश्य को मारने को उद्यत हो गए। वैश्य इस संकट को आया देखकर आंखें बंद करके शिवजी की स्तुति करने लगा कि हे स्वामी, मैं आपकी शरण में हूं, शरणागत हूं, रक्षा कीजिए। इस पर भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने अपने पशुपतास्त्र से सब दानवों का विनाश कर दिया। इससे वो वन राक्षसों से रहित हो गया। भगवान शिवशंकर ने कहा कि यहां पर अब चारों वर्णों के वैदिक धर्मों का पालन करने वाले लोग रहेंगे। यहां पर अधर्म का अंत हो गया है। दारुक के मर जाने के बाद उसकी पत्नी दारुका दुर्गा जी के पास जाकर अपने वंश की रक्षा एवं परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। इस पर शिव और पार्वती जी उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। दुर्गा जी ने दारुका को शिव जी की कृपा से वर दिया और इस युग की समाप्ति पर यहां पर दानवों का निवास होगा और दारुका उन पर राज करेगी। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।